Hello everyone. In this video we are going to solve the questions of chapter the cell the unit of life। और ये जो क्वेश्चंस है वो पहले मैं सोर्स बता दूं कहाँ से लिए गए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो ओके एंड द नंबर इज, और मैं डेट भी बता दूं, ये जो डेट है ये किस समय ये टेस्ट आया था बैच में। दिस टेस्ट इज 59 ओके एंड दिस बैच इज़ फॉर 2025। तो आप जाके ये पेपर वहाँ से देख सकते हैं। ओके, द क्वेश्चन नंबर 101, अ स्टूडेंट कंपेयर्ड ओनियन सेल एंड ह्यूमन चिक सेल, देन सेल ऑफ ओनियन पील डिफर्स फ्रॉम अ सेल ऑफ ह्यूमन चिक इन। तो बेसिकली बोल रहा है कि एक स्टूडेंट ने ओनियन सेल को चेक किया और ह्यूमन के चीक सेल को चेक किया। तो दिस इज बेसिकली एनिमल सेल एंड ओनियन सेल इज बेसिकली प्लांट सेल। तो जो डिफरेंसेज होगा वो प्लांट सेल और एनिमल सेल में हमको देखना है। द टाइप ऑफ आउटर बाउंड्री, यस प्लांट सेल में होते हैं सेल वॉल और एनिमल सेल में आउटर बाउंड्री होती है सेल मेम्ब्रेन। तो यही डिफरेंस है। हैविंग बोथ 70s 80s राइबोसोम, ओके दोनों में होते हैं। हैविंग टू नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, ओके कौन कौन से, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में मिलेंगे। और प्लास्टिड की बात करें तो वो प्लांट में मिलेगा, तो हम यहाँ पे न्यूक्लियस ले सकते हैं सेकंड वाला। डबल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, तो ये फीचर 2 3 4 ऑप्शन तीनों में कॉमन है, बस टाइप ऑफ आउटर बाउंड्री डिफर करती है, वही क्वेश्चन ने पूछा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 102, रीड द गिवन स्टेटमेंट। P, it can occupy up to 90% वॉल्यूम ऑफ अ प्लांट सेल। तो वो कौन सा ऑर्गेनल है जो 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। इट इज़ बाउंड बाई ए सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। तो बेसिकली टोनोप्लास्ट तो वैक्यूल की आउटर मेम्ब्रेन है, और वो वैक्यूल प्लांट सेल में मैक्सिमम एरिया कवर करता है, और जिससे कि न्यूक्लियस साइड में पुश हो जाता है, न्यूक्लियस साइड में चला जाता है, और वैक्यूल उसका सेंट्रल एरिया कवर करता है प्लांट सेल का। तो आंसर विल बी 2। चूज द ऑड वन आउट विथ रिस्पेक्ट टू इंक्लूजन बॉडीज ऑफ बैक्टीरियल सेल। तो गैस वैक्यूल ओके, फॉस्फेट ग्रेनुल ओके, ग्लाइकोजन ग्रेनुल, ये सब स्टोरेज बॉडी की तरह काम करेंगे। एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए बेसिकली एक जेनेटिक मटेरियल हो गया। तो और हमें इंक्लूजन बॉडी को खोजना था, तो जेनेटिक मटेरियल विल बी आंसर एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए, डेट इज प्लास्टिड। प्लास्मिड ओके, प्लास्मिड ऑफ बैक्टीरिया कैन नॉट बी। प्लास्मिड जो बैक्टीरिया का होता है वो क्या नहीं हो सकता, लार्जर देन जेनोमिक डीएनए नहीं हो सकता, वो छोटा होगा। जेनोमिक डीएनए विल बी लार्ज, बट प्लास्टिड जो गोला गोला होता है और ये होता है जेनोमिक डीएनए, तो जेनोमिक डीएनए बड़ा होगा। प्लास्मिड सर्कुलर होगा, ओके। प्लास्मिड जेनोमिक डीएनए के बाहर पाया जाएगा, ओके। यूज टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, ओके दिस विल बी राइट आंसर। तो कैन नॉट भी नहीं हो सकता, तो पहला बड़ा नहीं हो सकता है जेनोमिक डीएनए से, क्योंकि प्लास्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए है। इन मैमल प्रोटीनियस स्ट्रक्चर विच मेंटेन द शेप ऑफ अ सेल। मैमल्स में जो कौन सा स्ट्रक्चर है जो शेप को बेसिकली मेंटेन करता है। मैमल्स, सेल वॉल को आप बोलोगे कि ये शेप प्रोवाइड करता है, तो मैमल्स की बात हो रही है, यानी एनिमल्स। और सेल वॉल एनिमल्स में नहीं होते, प्लांट में होते हैं। तो आंसर गोज टू साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स। वन कैन नॉट बी फाउंड इन पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस बेसिकली बच्चे को पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूछ रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या नहीं पाया जा सकता, ओके सर्कुलर डीएनए, हाँ माइटोकॉन्ड्रिया इज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल, सेमी ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है, तो सर्कुलर डीएनए और खुद का राइबोसोम यानी आरएनए मॉलिक्यूल पाया जाएगा। इन फोल्डिंग ऑफ इट्स इनर मेम्ब्रेन, एनसीईआरटी की डायग्राम, ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया का इनफोल्डिंग, ये माइटोकॉन्ड्रिया का इनफोल्ड, माइटोकॉन्ड्रिया अंदर फोल्ड किया है, तो इनफोल्डिंग तो पाया जाएगा, इनफोल्डिंग पाया जाएगा। साइट ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन विल बी आंसर, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल सेल। एनिमल सेल का जो सेल मेम्ब्रेन होगा डज नॉट कंटेन कोलेस्ट्रॉल, अभी डायग्राम से पता चल जाएगा।
ये रहा। क्या उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता? ये देखो कोलेस्ट्रॉल। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी ये सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात है। कंटेंस लिपिड एंड प्रोटीन्स ओनली। क्या लिपिड्स और प्रोटीन ही होते हैं? अभी तो कोलेस्ट्रॉल भी हमने देखा। कंटेंस लिपिड प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट। ओके, कार्बोहाइड्रेट भी होता है इसमें, ओनली नहीं है, नहीं तो ये भी गलत हो जाता। डज नॉट कंटेन कार्बोहाइड्रेट गलत है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन ये सब रहेंगे। कोलेस्ट्रॉल भी मिलेगा एक्स्ट्रा। The nuclear pores are the passage through which movement of RNA and protein molecules take place। तो बोल रहा है कि RNA और प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है डायरेक्शन, वन डायरेक्शन में नहीं, न्यूक्लियर पोर है। ओनली वाली स्टेटमेंट तो पहले गलत होंगे इस पेपर में, यानी जो पेपर होता है अगर उसमें ओनली आ गया तो फिर वो ज़्यादा चांस है गलत होने का। ट्रिक है, हर जगह नहीं लगेगा लेकिन लग सकता है। बोथ डायरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ओके, जो न्यूक्लियर पोर है उससे मटेरियल तो अंदर भी जा सकते, बाहर भी आ सकते हैं, यानी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों में चीज़ें मूव कर जाएंगी। इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस ओनली, ओनली अगेन गलत। अनकंट्रोल्ड मैनर में तो कुछ चीज़ होता ही नहीं है। समटाइम्स फ्यू क्रोमोजोम्स हैव नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन एट अ कॉन्स्टेंट लोकेशन। दिस गिव्स द appearance of a small fragment called that will be satellite। यहाँ पे इसका डायग्राम आप देख लो एक बार न्यूक्लियस वाले सेक्शन में। ये रहा सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, इसको एनसीईआरटी ने बोला और इसको सैटेलाइट डीएनए बोला है। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद अगर प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन बोल दे तो ये हो गया प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ओके, in some prokaryotes like cyanobacteria there are membranous extension into the cytoplasm which contain pigments आ गया तो pigments के लिए एक ही टर्म था क्रोमा, एंड क्रोमा से आ जाएगा क्रोमेटोफोर्स। आंसर विल बी 2। द साइट फॉर एक्टिव राइबोजोमल आरएनए सिंथेसिस। राइबोजोमल देखते ही राइबोजोम नहीं मारना है, नहीं गलत हो जाएगा। राइबोजोमल आरएनए सिंथेसिस तो ये न्यूक्लियोलस करता है, न्यूक्लियस का पार्ट। डन है। आरएनए सिंथेसिस न्यूक्लियोलस करता है और राइबोजोम प्रोटीन बनाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन एनिमल सेल्स। तो एनिमल सेल्स में कौन पाया जाता है? सेल वॉल तो सबसे पहले नहीं पाया जाएगा। माइक्रोबॉडी सोच सकते हैं। क्रोमोप्लास्ट कलर देता है। क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट ये दोनों प्लास्टिड के टाइप हैं, तो प्लास्टिड के टाइप है तो ये तो पिगमेंट प्लांट में रहेंगे। माइक्रोबॉडीज विल बी योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम द सेंट्रोमियर इज लोकेटेड। मेटासेंट्रिक का डायग्राम नहीं दिया है क्या? नहीं दिया। मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम में नहीं, मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम में सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर बेसिकली ये बीच वाला पार्ट बोल रहा है, तो ये कहाँ लोकेटेड रहेगा? तो हमको पता है कि मेटासेंट्रिक सबसे पहला वाला तो उसके बीच में ही, क्रोमोजोम के बीच में ही सेंट्रोमियर होता है। मेटासेंट्रिक के बाद अगर सब मेटासेंट्रिक, ये जो पहला वाला डायग्राम है ये मेटासेंट्रिक है। ओके, ये थोड़ा सा ऊपर चला गया सब मेटासेंट्रिक, और ये और ऊपर चला गया एक्रोसेंट्रिक, और ये तो एकदम टिप पे आ गया तो टीलोसेंट्रिक। द मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम हैज मिडिल सेंट्रोमियर फॉर्मिंग टू इक्वल आर्म ऑफ द क्रोमोजोम ना, टू इक्वल आर्म ऑफ द क्रोमोजोम तो मिडिल में होगा तभी तो इक्वल आर्म बनेगा। 114 मीजोजोम फाउंड इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज। मीजोजोम जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पाया जाता है उसका क्या फंक्शन है? ओके, तो मीजोजोम तो पहले स्मॉल सर्कुलर डीएनए नहीं है, ये स्पेशलाइज डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ओके, फ्लूइड का मैट्रिक्स भी नहीं है और सेल वॉल पे तो ये होता ही नहीं है। अगर ये तो ऐसे मीजोजोम इन फोल्डिंग जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हो जाती है उसको मीजोजोम कहते हैं, इन फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, द कोर ऑफ यूकैरियोटिक सीलिया इज कॉल्ड एक्सोनिम विच इज मेड अप ऑफ। बोल रहा है कि एक्सोनीम होता है यूकैरियोटिक सीलिया का कोर, वो किससे बना होता है? फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी, इसमें तो ये प्रेजेंट रहता है, ये नहीं होगा। और इसमें 9 सेंट्री, इसका हमको बता दें कि 9+2 अरेंजमेंट रहता है। 9 होता है आउटर और 2 होता है सेंटर पे। शायद ही डायग्राम में आपको समझ में आया। 9 आउटर और 2 होता है सेंटर पे, और 9 आउटर, तो 9 सेंट्रली लोकेटेड डबलेट, सेंटर पे 9 नहीं होगा, 9 पेरिफ्री पे होगा। 2 सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल, यहाँ पे फिगर में भी 2 दिया है, और बाकी के पेरिफ्री यानी साइड में होंगे।
सेंट्रल हब एंड 11 ये तो दिया ही नहीं, किसी में नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल की कौन सा फीचर नहीं है? नॉट, प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम बर्स्टिंग यानी सेल को फटने से बचाता है, हाँ। प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजरेबल मैक्रोमोलिक्यूल, ओके। प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम इन्फेक्शन, इन्वॉल्व इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्या ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल में ये सेल वॉल नहीं इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वॉल्व हो सकता है लेकिन सेल वॉल नहीं। सेल वॉल आपका आउटर लेयर है, रफ है, टफ है, तो इन्फेक्शन से बचाएगा। बैरियर का काम करेगा बड़े मॉलिक्यूल के लिए, लेकिन छोटे मॉलिक्यूल इजीली पास हो सकते हैं, यहाँ पे मैक्रो लिखा है। द लाइजोजोमल हाइड्रोलेज आर एबल टू डाइजेस्ट, तो जो लाइजोजोमल हाइड्रोलेज है यानी जो लाइजोजोम में जो एंजाइम रहते हैं वो किसको डाइजेस्ट कर सकते हैं? प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स ओनली, ओनली वाला तो गलत हो गया क्योंकि इसके अलावा भी कुछ कर सकता है। प्रोटीन्स एंड लिपिड ओनली, अगेन गलत। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड ओनली, गलत। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड सबको डाइजेस्ट कर लेगा ये जो लाइजोजोम में जो एंजाइम रहता है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत खोजना है। एग ऑफ ऑस्ट्रिच इज लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, ओके। राइबोजोम इज मेम्ब्रेन लेस, राइबोजोम के पास मेम्ब्रेन नहीं होता है, ओके। द शेप ऑफ द सेल्स मे वेरी विद द फंक्शंस दे परफॉर्म। जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ये बोल रहा है कि जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस में पाया जाता है, ऐसा तो नहीं है। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होता ही नहीं है, तो न्यूक्लियोइड पाया जाता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सराउंडेड रहता है, तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट नहीं रहता है, इसलिए गलत हो जाता है। प्रोटीन्स फॉर्म्ड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मॉडिफाइड एंड गोल्गी अपैरेटस इज गोइंग टू रिलीज फ्रॉम इट्स, ये क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि बेसिकली अगर पहले डायग्राम देखते हैं, ये हो गया न्यूक्लियस, ओके। अब न्यूक्लियस से सटा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम बनाएंगे गोल्जी बॉडी, तो गोल्जी बॉडी का आप ये देखोगे कि शेप ऐसा बना है, शेप ऐसा बना है, तो ये वाला पार्ट हो गया कॉनकेव, कॉनकेव ट्रांसफेस, ओके। और ये अंदर वाला पार्ट हो गया कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स सिस शेप, जिसको सिस शेप भी बोलेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? रिलीज कहाँ से होगा? लाइक जो प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चले, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे गए, फिर वो गोल्गी अपैरेटस में गए, तो फिर ये वाले फेस का क्या बोलेंगे? लाइक ये वाला फेज जो इधर का जो फेस है, इधर से ही तो रिलीज होगा चीज़ें, तो इधर के फेज को हम बोलेंगे कॉनकेव ट्रांसफेस, क्योंकि ये कॉनकेव ट्रांसफेस है, ये याद रख के रहना, ये आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिड डेट गिव डिस्टिंक्ट कलर, येलो, ऑरेंज, रेड कलर टू द प्लांट्स। बोल रहा है कि प्लास्टिड जो येलो, ऑरेंज, रेड कलर प्लांट्स को देता है उसको क्या करते हैं, क्या कहते हैं? तो जो कलर देता है, क्लोरोप्लास्ट तो ओनली ग्रीन देगा, क्रोमोप्लास्ट में ये सब कलर होते हैं येलो, ऑरेंज, रेड, ग्रीन को छोड़ के। इलाइयो ये तो ऑयल और फैट को स्टोर करेगा, एल्यूरो तो अमाइलेज। आगे बढ़ता है सेकंड 121, विच ऑफ द फॉलोइंग मैच्योर सेल्स लैक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस किस में नहीं होता है? तो मैच्योर मैमेलियन आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, तो दिस विल बी इरिथ्रोसाइट, बेसिकली आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स को इरिथ्रोसाइट कहते हैं। आइडेंटिफाई द मिसमैच्ड पेयर, यानी गलत खोजना है, तो गलत क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यहाँ पे आप देख लो क्रिस्टी, ये बनाया क्रिस्टा, ये क्रिस्टा सिंगुलर, प्लूरल क्रिस्टी, ऐसे कुछ था, ओके। तो क्रिस्टी तो पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो पहला तो सही है। एंड सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, पंप जहाँ लग गया यानी वहाँ पे एनर्जी का यूज होगा। लाइक घर में भी मोटर होता है तो पंप होता है, तो एनर्जी का यूज करते हो तभी पानी ऊपर जाता है ग्राउंड फ्लोर से, तो सेम सोडियम पोटेशियम पंप है तो वहाँ पे एनर्जी लगेगी, और एनर्जी लगेगी तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट सही है।
थाइलाकोइड लाइजोजोम, ओके ये गलत लग रहा है। माइक्रोट्यूब्यूल साइटोस्केलेटल एलिमेंट होता है, थाइलाकोइड लाइजोजोम में नहीं होता, थाइलाकोइड होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, सॉरी क्लोरोप्लास्ट में। ये रहा क्लोरोप्लास्ट और ये रहा थाइलाकोइड, ये सब सैक लाइक स्ट्रक्चर। थर्ड ऑप्शन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू काइनेटोकोर। काइनेटोकोर को लेके गलत नहीं, सही खोजना है। टर्मिनल एंड ऑफ क्रोमोजोम, टर्मिनल एंड पे तो नहीं रहता है, सेंटर पे होता है। प्रेजेंट अराउंड प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन एंड हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ क्रोमेटिड, ओके प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन पे तो रहता है। प्रेजेंट नियर न्यूक्लियर एनवेलप एंड टेक पार्ट इन स्पिंडल फॉर्मेशन, ओके डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द साइड ऑफ सेंट्रोमियर। फोर्थ विल बी द बेस्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी देखो आप, ये रहा काइनेटोकोर, ये रहा क्रोमोजोम, ये रहा क्रोमोजोम और ये काइनेटोकोर, ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है। तो बेसिकली अगर ये क्रोमोजोम है तो ये बीच में सेंट्रोमियर है, तो साइड साइड में जहाँ पे स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे वो काइनेटोकोर है। स्पिंडल फाइबर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में पता चलेगा। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का कौन सा पार्ट नहीं है, तो नॉट बोला है, तो पर ऑक्सीजोम तो है, वैक्यूल भी है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी है, और कौन कौन से है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है। लाइजोजोम पार्ट नहीं है बेसिकली, आप ये याद रखो। परऑक्सीजोम, वैक्यूल, गोल्गी कॉम्प्लेक्स ये सब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट है। क्लोरोप्लास्ट, एटीएस राइबोजोम हैव द सब यूनिट, तो एटीएस राइबोजोम का सब यूनिट, तो इसका ट्रिक था कि एटीएस बेसिकली इवन नंबर है, तो इसका जो कंपोनेंट होगा वो भी इवन ही होगा। तो 60-40 हमने याद किया था, एक याद किया था 50-30, 50-30 बेसिकली 70 एस का होता है, 7 इज ऑड नंबर, तो 5 और 3 ऑल्सो ऑड नंबर, तो ऐसे आप याद रख लो कि 70 बनता है 50 यूनिट और 30 यूनिट से, और एटीएस बनता है 60 और 40 से। नेक्स्ट क्वेश्चन 126, 126 बेसिकली डायग्राम वाला क्वेश्चन है, पर इसका डायग्राम दिया नहीं है इस पर क्योंकि प्रिंट नहीं हो पाया, तो लेट मी ओपन डायग्राम फॉर यू ऑल। 126 का जो क्वेश्चन है उसमें ये डायग्राम दिया गया था माइटोकॉन्ड्रिया का, और उसमें ए बी सी करके दिया गया, लाइक ए बी सी, तो ए बी सी मैं आपको लेबल कर देता हूँ। आउटर मेम्ब्रेन था, इसको बोला गया था ई, लाइक क्वेश्चन में आउटर मेम्ब्रेन दिया नहीं गया था, बस इस वाले लाइन को ए बोला गया। और बी किसको बोला गया था, बी बोला गया था क्रिस्टा को, एंड सी बोला गया था मैट्रिक्स को। ओके अब डायग्राम दिया रहता तो आपको ए बी सी आइडेंटिफाई करना रहता, तो यहाँ पे पता चल चुका है। अब हम देखेंगे ए यानी आउटर मेम्ब्रेन का बताया, फॉर्म अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग, नंबर ऑफ इनफोल्डिंग तो इनर मेम्ब्रेन करेगा, पहला गलत है। फॉर्म द कॉन्टिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनल, ओके आउटर मेम्ब्रेन कॉन्टिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री फॉर्म तो कर रहा है, यहाँ पे भी लिखा है द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द कॉन्टिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनल, ओके यहाँ पे भी ऑर्गेनल, हाँ फॉर्म द कॉन्टिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द, तो पहला तो गलत हो गया। सेकंड बोला जा रहा है क्रिस्टा को, तो हैज स्मॉल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, नहीं। इंक्रीज सरफेस एरिया, इन फोल्डिंग हो रहा है, तो जब इन फोल्डिंग होगा, ऐसे ऐसे इन फोल्डिंग होने का कारण ये है कि सरफेस एरिया बढ़ जाए, लाइक प्लेन चीज़ है और इसको तुम इन फोल्ड कर दिए तो सरफेस एरिया बढ़ गया। देखो द क्रिस्टा इंक्रीज द सरफेस एरिया, तो बी तो गलत हो गया कि स्मॉल सर्कुलर डीएनए, और सी क्या बोला गया मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स बोला कंटेन 70 एस राइबोसोम लैक डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ओके तो अब इसका आंसर 3 और 4 में से हमको खोजना है, तो 121 डबल स्टैंडर्ड डीएनए लैक करता है, लैक तो करता नहीं है ना, सेमी सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल है, तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए तो प्रेजेंट होगा, कंटेन 70 एस राइबोसोम, ये ऑप्शन सही हो जाए। 70 एस राइबोसोम विल बी राइट, क्योंकि ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है, खुद का जेनेटिक मटेरियल इसके पास होता है, तो लैक वर्ड तो साफ गलत हो गया। 127 क्वेश्चन में भी डायग्राम नहीं दिया, कंसिडर द गिवन डायग्राम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ए टू डी, तो इसका डायग्राम लेट मी चेक, इसका डायग्राम है ये वाला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डायग्राम था, मैं ए बी सी डी इसमें मार्क कर देता हूँ।
बेसिकली इसमें ए बी सी डी, तो ए विल बी योर, ये तो दिख ही नहीं रहा। शुगर को बोला गया था ए। अगर आपको शुगर नहीं पता रहता कि इसको शुगर बोलते हैं तो आपका गलत हो जाता सवाल। पेरिफेरल प्रोटीन को उसने मार्क किया था बी। एंड सी क्या था? सी था फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। और डी, डी को बोला गया था, इसको डी मार्क किया गया था। इंटीग्रल प्रोटीन को डी बोला गया था। तो आपको नेमिंग याद रखनी है। आप चलते हैं, कंसिडर द, कलर बदलते हैं थोड़ा सा, ग्रीन। कंसिडर द गिवन डायग्राम एंड सेलेक्ट द, तो ए को बोला गया लिपिड, नहीं, ए को शुगर, ए शुगर था तो पहला ही में थर्ड में ही ओनली शुगर है, बाकी सब में कोलेस्ट्रॉल फॉस्फो। बी को इंटीग्रल प्रोटीन बोला गया, बी को, ओके। सी को बोला गया पेरिफेरल प्रोटीन, मैंने गलत मार्क किया क्या? सॉरी, बी को इसने बोला पेरिफेरल प्रोटीन। ये ऑप्शंस गलत हो गए हैं एक्चुअली में, ऑप्शंस गलत हो गए। क्वेश्चन ये था लाइक मार्किंग ही तो है, तो आप ये देख लो कि इस डायग्राम में पूछ सकता है ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर एंड दिस विल बी योर पेरिफेरल प्रोटीन यहाँ पे, और ये जो बने हुए हैं वो शुगर की चेन है, और ये जो बीच में बड़ा सा है ये इंटीग्रल प्रोटीन है। कोलेस्ट्रॉल भी होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। 21 27 ये क्वेश्चन प्रिंट होने में गलत हो चुका है, तो इसको काट दो। 128, 128 में भी डायग्राम है, ओके। ये रहा डायग्राम, कहाँ गया ये वाला जो डायग्राम है ये 128 का डायग्राम है, और इसमें पूछा गया है फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम, ओके। आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर मार्क्ड एज ए एंड बी। ए बेसिकली इसको बोला गया और बी इसको बोला गया। दिस इज योर बी एंड दिस इज योर ए। तब तो फिगर से पता चल ही गया। फिर मैंने कुछ गलत किया? नहीं, गलत नहीं किया। बी को कहाँ गया? बी में है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, और ए को बोला जाएगा सेंट्रोमियर, ओके। और बी को बोला जाएगा सेटेलाइट डीएनए यहाँ पे है, तो ये बी, योर ऑप्शन विल बी 4। 129, मैच द फॉलोइंग है, लेकिन ये रहा लिस्ट वन, बैसिलस कोकस विब्रियो स्पाइरलम। लाइक ये टेबल में दिया गया था, लेफ्ट हैंड साइड में लिस्ट वन था, राइट हैंड साइड में लिस्ट टू था, लेकिन जब ये प्रिंट हुआ लाइक उस पीडीएफ से जब मैंने किया तो वो टेबल वाला फॉर्मेट और डायग्राम वाला फॉर्मेट हट चुका था। तो आप ऐसे समझ लो बैसिलस को इसके नीचे मार्क करना है, तो बैसिलस किसका शेप होता है? तो बैसिलस तो रॉड शेप होता है, तो एक आप 4 मार्कर सो दोगे, रॉड शेप होता है बैसिलस। स्पाइरल शेप किसका होता है? स्पाइरल शेप होता है कोकस, विब्रियो, स्पिरिलियम। तो बेसिकली स्पिरिलियम योर बी स्पाइरल शेप। कॉमा शेप होता है विब्रियो, एंड स्फेरिकल शेप्ड होता है कोकस। तो दिस विल बी योर आंसर। लाइक अब आंसर क्या, अभी तो नॉलेज आ गया ना। आगे बढ़ते, इंक्लूजन अगेन टेबल वाला क्वेश्चन है। इंक्लूजन बॉडी, प्लाज्मिड, पॉलीजोम और मीजोजोम, इसको मैच करना है दूसरे से। अब इसमें रिजर्व मटेरियल इन साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोट, रिजर्व मटेरियल तो इंक्लूजन बॉडी ही है। अच्छा, इसमें क्या लिखा है? मैचिंग वाला क्वेश्चन है, तो इंक्लूजन बॉडी के लिए तो ए का तो 1 आएगा, ए का 1। अगर ये वाला गलत हो सकता है, आप ये देख लो, रिजर्व मटेरियल इन साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोट्स इंक्लूजन बॉडी, ओके। कन्फर सर्टेन यूनिक फिनोटाइप कैरेक्टर टू बैक्टीरिया, तो फिनोटाइप कैरेक्टर तो ये तो जेनेटिक मटेरियल ही देगा, ओके। तो फिनोटाइप कैरेक्टर जो है वो जेनेटिक मटेरियल देगा, और जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे प्लाज्मिड डीएनए है, प्लाज्मिड डीएनए, तो ये तो उसके सामने ही हो गया। सेवरल राइबोसोम अटैच टू अ सिंगल एमआरएनए, तो एक आरएनए पे उसको पॉलीजोम बोलते हैं, या पॉलीराइबोसोम। अगेन सी का 3, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। मीजोजोम तो अंदर का इनफोल्डिंग, इंक्रीज सरफेस एरिया एंड एंजाइमेटिक कॉन्टैक्ट, अभी अंदर का फोल्डिंग हो गया तो सरफेस एरिया बढ़ाएगा। 131, ओके, किसके लिए पूछ रहा है? ओके, जनरल स्टेटमेंट है, गोल्गी अपैरेटस इज द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, यस।
अरे यार, गोल्गी अपैरेटस ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के सिंथेसिस में मदद करता है। एंजाइम ऑफ लाइजोजोम आर ऑप्टिकली एक्टिव एट बेसिक पीएच, नहीं बेसिक पे तो नहीं होता है। लाइजोजोम का जो एंजाइम है वो एसिड वाले पीएच पे एक्टिव होगा। मेजोरिटी, तो बी गलत हो गया। मेजोरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन प्लांट आर फाउंड इन मेसोफिल सेल्स। ओके। एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस ओनली। मैंने बोला ना ओनली आ गया कि ये बस प्रोटीन ही बनाता है, नहीं और भी तो एंजाइम बनाता है। तो ए और सी सही होगा, डी गलत हो गया। तो दो स्टेटमेंट सही हो गए। ओनली वाले स्टेटमेंट तो देखते ही गलत कर दो, क्योंकि उसका बहुत रेयर चांस होता है सही होने का। मैच द फ्लोइंग है टिपिकल बैक्टीरिया और टिपिकल यूकैरियोटिक सेल। पहले यूकैरियोटिक को तो बड़ा होता है 10 to 20 माइक्रोमीटर। अच्छा, मेरे को लग रहा है इसका आंसर उसके सामने आ चुका है, लाइक ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। पीपीएलओ इज बेसिकली 0.1 माइक्रोमीटर। ओके, सी का 3rd। वायरस विल बी 0.2 माइक्रोमीटर। ओके, दिस विल बी योर आंसर, बी का 2, ए का 1। बैक्टीरिया 1 से 2। तो याद कर लो बेसिकली कि पूछ सकता है यूकैरियोटिक सेल का साइज बताओ, 10 to 20 माइक्रोमीटर। अच्छा, अगेन मैच द फॉलोइंग। फिर से उसके सामने ही आंसर ना आ जाए। आई विल चेक। नहीं, इसमें सामने नहीं है। इसमें डी पहले बड़ा वाला देखते हैं, डी। सिंगर एंड निकोलसन। तो सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोसाइक मॉडल दिया था 1972 में। तो प्रोपोज्ड फ्लूइड मोसाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो डी का हो जाएगा 1। ओके। फर्स्ट डिस्क्राइब न्यूक्लियस एज सेल ऑर्गेनल। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रोडल्फ वर्काउ। तो बी का हो जाएगा 2। ओके। फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब लाइव सेल। लाइव सेल तो एंटोन वॉन लीवेनहुक। गिव फाइनल स्टेप टू सेल थ्योरी, ये क्वेश्चन। अच्छा, रोडोल्फ वर्काउ दिए थे ओमिनस सेलुला इजेसुला। रॉबर्ट ब्राउन दिए थे न्यूक्लियस। सॉरी मेरी गलती है। तो न्यूक्लियस तो सेकंड का हो जाएगा, बी का हो जाएगा। नहीं, सेकंड का हो जाएगा, सी। अब देख लो, इसमें अब देख लेना। फाइनल शेप दिया था रोडल वर्काउ ने, अपना एक्स्ट्रा स्टेटमेंट ऐड किया था ओमिनस सेलुला इज सेलुला लाइक all the pre-existing cells arise from new all the new cells arise from pre-existing cells। 134। गोल्गी apparatus is non-membrane bound organelle। गोल्गी apparatus non-membrane bound organelle है, नहीं इसके आसपास मेम्ब्रेन होती है। मिडिल लेमेला ऑफ अ सेल वॉल इज लेयर मेनली मेड ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। हाँ, कैल्शियम पेक्टेट बोल सकते हो, ओनली नहीं लिखा है, नहीं तो गलत हो जाता। सेल वॉल हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरेक्शन। क्या सेल वॉल सेल टू सेल इंटरेक्शन में मदद करता है? हाँ, जब कनेक्टेड है, एक सेल दूसरे सेल से कनेक्टेड है तो इंटरेक्ट तो करेगा ही। प्लास्टिड आर इजिली ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप एज दे आर लार्ज। ऐसा भी, ये भी सही है। तो हाउ मेनी आर इनकरेक्ट, गलत पूछा है, तो गलत तो पहला ही है बस, तो 1। अगेन मैच द फॉलोइंग, जो कि प्रिंट नहीं हो पाया अच्छे से। मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टैंड बाय द बेसिक डाइज। तो कौन सा बेसिक डाइज से स्टेन होता है? दिस विल बी योर क्रोमेटिन। पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल कौन सा है? तो पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल तो सेंट्रोजोम है, ऑप्शन में है सेंट्रोजोम। तो बी का 3। इधर आप मत देखना क्योंकि कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बस याद करते चलो। अराइज फ्रॉम द सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर। सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से कौन अराइज होता है? सीलिया एंड फ्लैजेला। ओके। एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल तो ऑस्मो रेगुलेशन एक्सक्रेशन में मदद करता है। डन है। 136। द यूकैरियोटिक सेल्स है मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। दिस विल बी योर राइट। पर हमसे पूछा क्या है? विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट आर कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द सेल थ्योरी आफ्टर वर्कआउ कंट्रीब्यूशन। ओके। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, ये उनके बात है। पहला वाला स्टेटमेंट सही है, लेकिन इसका सेल थ्योरी से कोई रिलेशन नहीं है। तो सेकंड का ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये भी उनका थ्योरी था। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा, ये कहीं सेल थ्योरी में इसका जिक्र नहीं आया। तो कंसिडर टू बी अ पार्ट ऑफ सेल थ्योरी, तो योर बी एंड सी विल बी राइट।
ऑल प्रोकैरियोट्स हैव बस इनकरेक्ट खोजना है, पहले ही पकड़ लो। ऑल प्रोकैरियोट हैव सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन ब्लू ग्रीन अलगा। एक्सेप्ट ब्लू ग्रीन अलगा के पास क्या सेल वॉल नहीं होता है? नहीं होता है। अगर यहाँ पे ब्लू ग्रीन अलगा के काट के माइकोप्लाज्मा हो जाता तो ये लाइन माइकोप्लाज्मा के लिए सही है, लेकिन ब्लू ग्रीन अलगा के लिए गलत है। तो माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होता, सेल मेम्ब्रेन ही होता है, पहला गलत। यूकैरियोटिक सेल्स है मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेली, ये तो सही है। प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला इज स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक फ्लैजेला, एकदम सही है। तो इसमें गलत क्या है? तो पहला गलत है ओनली, बी सी डी सही है, ए गलत है। मैं इसको पूरा कर दूं क्या? अरे यार, मेरे को पहले से ही पूरा करना चाहिए था, सॉरी। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, अगले वीडियो से फुल स्क्रीन में आएगा क्वेश्चन। मैंने उसलिए लिया था ताकि आपको साइड बाय साइड अगर कोई डायग्राम हो या कोई लाइन बतानी हो तो वो पता चल जाए। ओके 138 क्या पूछ रहा है? करेक्ट पूछ रहा है। ओके नीचे से शुरू करें, नहीं ऊपर से। मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डज नॉट कंटेन कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है और इसके पास इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल, खुद की प्रोटीन सिंथेसिस की मशीनरी होती है, तो ये प्रोटीन तो बना सकता है। सेंट्रियोल फॉर्म स्पिंडल फाइबर डेट गिव राइज टू स्पिंडल apparatus ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल सेल, हाँ सेल साइकिल में पढ़ोगे। सिस्टर्नी ऑफ गोल्गी बॉडी आर कॉन्सेंट्रिकली अरेंज नियर द न्यूक्लियस, हाँ न्यूक्लियस के अराउंड रहते हैं पर इंडोप्लाज्मिक बीच में आ जाता है, तो पास में बोले, ये नहीं कि एग्जैक्ट। वैक्यूल्स कंटेन वाटर सैप एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल नॉट यूजफुल फॉर द सेल, हाँ वेस्ट मटेरियल रखते हैं। तो बी सी डी इज राइट एंड योर ए ऑप्शन विल बी रॉन्ग। ये सी वाले ऑप्शन में बहुत लोग कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि न्यूक्लियस के पास तो एंडोप्लाज्मिक रहता है, फिर गोल्जी बॉडी, तो इसने एग्जैक्ट नहीं बोला है, नियर बोला है, यानी आसपास। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत वाले को पता लगाना है। लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियर आर प्रेजेंट इन सेल एक्टिवली कैरिंग आउट रेस्पायरेशन, ओके ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर रिस्पायरेशन हो रहा है तो यानी एनर्जी बन रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया होना चाहिए ना ज़्यादा से ज़्यादा उस सेल में, तो ऐसा कुछ गलत है। फूड वैक्यूल आर द एग्जाम्पल ऑफ इंक्लूजन बॉडी, फूड वैक्यूल का इंक्लूजन बॉडी का एग्जाम्पल, अगर फूड की जगह गैस वैक्यूल होता है जो कि एनसीईआरटी में है, वो इंक्लूजन बॉडी का एग्जाम्पल है। माइटोकॉन्ड्रिया इज विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप विदाउट स्टेनिंग, क्या इतना बड़ा है कि बिना स्टेन किए आप देख लोगे ना। माइटोकॉन्ड्रिया इज सॉसेज शेप्ड और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, ओनली डी सही है। मेरे को पूछ क्या रहा है? गलत बोल रहा है, तो ए बी सी 4 ऑप्शन शुरू के तीनों गलत है। क्यों गलत है मैं ये भी बताते चल रहा हूँ। 140 मिडिल लैमेला होल्ड और ग्लू द डिफरेंट नेबरिंग प्लांट सेल टुगेदर, ओके मिडिल लैमेला तो सॉरी बी, मिडिल लैमेला जोड़ के रखता है। ल्यूकोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल का पिगमेंट, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है भाई। फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट एंड पर ऑक्सीजोम आर कोऑर्डिनेटेड विथ ईआर, ईआर क्या ये सही है? माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट और पर ऑक्सीजोम का फंक्शन आर, अगर यहाँ पे नॉट होता तो ये सही होता, क्योंकि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इसका क्या मतलब? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन लिपिड बनाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ एनर्जी पावर हाउस, क्लोरोप्लास्ट कहाँ फूड बनाएगा। गोल्गी apparatus इन द सेल प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, हाँ ये तो सही है। तो योर क्या पूछ रहा है? करेक्ट बोल रहा है, तो ए और डी, ए और डी सही है, बाकी सब गलत है, तो ए एंड डी। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गिवन फिगर, अच्छा फिगर तो है ही नहीं ओके तो फिगर मैं बता दूं, ये वाला था, ये बेसिकली फिगर उसने दिया है, अब उसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोलना है दिए हुए फिगर के अनुसार। तो इसमें कोई लेबलिंग नहीं की गई है, कोई लेबलिंग नहीं है, बस फिगर पहचानना है। फिगर देखते ही बस, कोई नाम नहीं दिया गया है, बस ये फिगर इतना दिया गया है और लाइक इतना फिगर दिया गया, बस आपको पहचानना है। तो ई आर डिवाइड द इंट्रा सेलुलर स्पेस इनटू 2,
डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट लुमिनल एंड एक्स्ट्रा लुमिनल। ओके, इनकरेक्ट बोल रहा है, तभी तो सोचूं पहला तो सही है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियरिंग राइबोसोम ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड रफ। ओके, रफ रफ तो प्रोटीन बनाता है और सेक्रेशन सही है। आर ई आर एक्सटेंसिव एंड कॉन्टिन्यूअस विद द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। क्या न्यूक्लियस के साथ कॉन्टिन्यूअस नहीं है, एक्सटेंसिव। गलत। लाइन दिखा दूं मैं आपको, लाइन कहाँ है? दे आर एक्सटेंसिव, ओके, एंड कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन का बात किया, एक लाइन पलट के क्वेश्चन बना दिया गया। न्यूक्लियस के बाहर वाले मेम्ब्रेन से ये जो न्यूक्लियस है, अंदर मेम्ब्रेन से तो न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, बाहर वाले से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 142 लाइक इसीलिए एनसीईआरटी बगल में लेके चलना अच्छा होता है। इन द डायग्राम ऑफ क्लोरोप्लास्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई ABC। कहाँ है डायग्राम? क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम बोला और मैं बता दूं ABC किसको ये बोल रहा, तो बेसिकली आउटर मेम्ब्रेन को इसने बोला है A, और स्ट्रोमा को इसने बोला है C, और B किसको बोला? B इसने बोला है ग्रैनम को। ओके, तो फिर तो पता ही क्या करना है, A आउटर मेम्ब्रेन, B C स्ट्रोमा, B ग्रेना। फिगर वाला क्वेश्चन था, मतलब आप फिगर याद कर लो कि इसको स्ट्रोमा बोला जा रहा है, और ये जो है ये लाइन देख लो, ये ग्रेनम, ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, आउटर मेम्ब्रेन इसको, इनर मेम्ब्रेन उसके अंदर वाला, ये बीच की जो डंडी है, ये वाली डंडी, इसको स्ट्रोमल लैमेली यहाँ पे बोला जा रहा है। आगे चलते हैं 143। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें पूछ बोल रहा है कि हाउ मेनी आर करेक्ट। शायद अब फिगर का कोई यूज नहीं है। क्या बोल रहा है, कितने करेक्ट हैं? सही बोल रहा है। यूकैरियोट इंक्लूड ऑल प्रोटिस्ट, प्लांट, एनिमल, फंगाई। यूकैरियोट में सारे आ जाते हैं, सही है भाई। प्रोकैरियोट तो बस मोनेरा वाला किंगडम था, पहला किंगडम, किंगडम मोनेरा। उसके बाद तो उसके पहला किंगडम मोनेरा, प्रोकैरियोट, उसके बाद चारों किंगडम यूकैरियोट। इन द क्रोमोप्लास्ट वाटर सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट लाइक कैरोटीन, जेंथोफिल एंड अदर्स आर प्रेजेंट। यार क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया है, कोई ना। क्रोमोप्लास्ट में वाटर सॉल्युबल तो होता नहीं है, फैट सॉल्युबल होता है। क्रोमोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल। ये दो क्वेश्चन का मैचअप हो गया, लाइक जो लोग देख रहे होंगे पेपर से, सॉरी। क्रोमोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये तो सही है, सही है। क्रोमोप्लास्ट नहीं होगा यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होगा बेसिकली। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन पिगमेंट है, और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। क्रोमोप्लास्ट में तो रेड, ऑरेंज, येलो वो सब होता है। तो सी गलत है, बी भी गलत है, ए सही है। राइबोसोम ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम। अब पकड़ो, तो ये तो सही है। राइबोसोम जो क्लोरोप्लास्ट होगा, तो बेसिकली क्लोरोप्लास्ट क्या है, ऐसे याद रखो। ये हो गया सेल। पहले जब पढ़ाया जा रहा था कॉन्सेप्ट कि पहले सेल था, उसमें कुछ सेल ट्रैप हो गए, वही आगे चल के माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड बन गए, ऐसा बोला जाता था ना कि लाइक। तो फिर तो जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया में तो 70S राइबोसोम होता है, तो बैक्टीरिया, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया ये सब सेम है, तो आर स्मॉलर 70S, और साइटोप्लाज्म में 80S राइबोसोम होता है, तो डी तो सही है। ये किसी को समझ नहीं होगा, मेरे को पता है। सीलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर विच वर्क लाइक ओर्स कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ आइदर द सेल और द सराउंडिंग फ्लूइड। डी भी सही है, ई भी सही है। तो इसमें बोल रहा है कि कितने करेक्ट हैं, तो 3 स्टेटमेंट करेक्ट हैं। आगे चलते हैं 144। डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन वाज स्टडीड ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1980s। 1980s नहीं, 1950s, जब देश आज़ाद हुआ था। लाइक ये लाइन है 90s 80s, तो 2000 के करीब आ गए ना आप।
1980 से यानी 1970 से 1980, और 1915 यानी मैंने याद किया था कि जैसे ही देश आज़ाद हुआ तब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हो गई थी, ऐसे आप याद रख लो। तो ये तो गलत है, ये बहुत लोग फंसे होंगे यहाँ पे। केमिकल स्टडी ऑन द सेल मेम्ब्रेन स्पेशली इन ह्यूमन आरबीसी इनेबल्ड द साइंटिस्ट टू डिड्यूस द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि मैच्योर आरबीसी में केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही रहता है, तो पढ़ने में आसानी होती है। इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल। अभी हमने वो डायग्राम में देखा, शुरू में क्वेश्चन आया था, तो 2 करेक्ट बोल रहा है, 2 सही है। 145, हाँ इसमें 150 क्वेश्चन है, क्योंकि ये मैंने आपको टाइम बताया था, ये कब के दौरान का था, कब का था मैं खुद भूल गया। ये मैंने बताया, ये देखो 5924। क्वेश्चन तो नहीं बदलेंगे, पेपर का ड्यूरेशन वो बदल जाएगा, डेट, लेकिन क्वेश्चन तो सेम है, क्योंकि सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस हैं। तो इससे जज मत करना कि ये ओल्ड पेपर है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें भी आपका पूरा में पूरा नहीं ही आया होगा, कई लोगों के 3-4 क्वेश्चन ज़रूर गलत हुए होंगे। तो इसीलिए उस समय तक नोटिफिकेशन नहीं आया था कि 45 ही क्वेश्चन होगा, इसीलिए तब तक तो 50 क्वेश्चंस ही आ रहे थे। कहाँ गया? 145। इन द क्लोरोप्लास्ट थाइलाकोइड आर अरेंज इन स्टैक लाइक द पाइल्स ऑफ कॉइल कॉल्ड ग्रेना। सही है, सही है। ऐसे थाइलाकोइड ऐसे पाइल्स में अरेंज होते थे, इसको ग्रेना बोलते थे, और एक को बोलते थे थाइलाकोइड। तो ये तो सही है। फ्लैजला इन बैक्टीरियन हेल्प इन मोटिलिटी एंड कैप्चरिंग फूड। फ्लैजला मोटिलिटी में हेल्प करता था, लेकिन फूड को कैप्चर में हेल्प नहीं करता था। लाइक फ्लैजला मोटिलिटी में हेल्प करता था, बस आप इतना याद रखना, इसलिए बी गलत हो जाएगा। लाइक एनसीईआरटी की लाइन है, इन्होंने एक्स्ट्रा जोड़ दिया था कि आपको लगे कि सही है। सिस्टर्नी इन गोल्गी एपेड्रस आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर। हाँ, पैरेलली अरेंज होते हैं, लाइक ऐसे 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 पैरेलली तो अरेंज होते हैं ये। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल प्रोकैरियोटिक सेल आर फंडामेंटली सिमिलर। फंडामेंटली सिमिलर यानी बेसिक चीज़ तो सिमिलर हो गई, तो 3 स्टेटमेंट सही है। एसर्शन रीजन कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज कॉन्टिन्यूस विथ रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म स्ट्रक्चर। तो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर की बात है, तब तो होगा। न्यूक्लियोलस इज नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। न्यूक्लियोलस कहाँ पे है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ओके। तो ये सही भी है और एक्सप्लेन भी कर रहा है। लाइक न्यूक्लियस, लाइक बहुत लोग सोचेंगे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, डबल मेम्ब्रेन, लेकिन न्यूक्लियोलस थोड़ी है। न्यूक्लियोलस तो उसके अंदर का एक एरिया है ऐसे, और ये न्यूक्लियोप्लाज्म है साइड साइड। तो सही है और एक्सप्लेन भी कर रहा है। सेल वॉल ऑफ ए यंग प्लांट सेल सेकेंडरी वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ विच ग्रेजुअली डिमिनिश एज सेल मैच्योर। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड ऑन द इनर साइड ऑफ द प्राइमरी सेल वॉल। लाइक ये सेल हो गया, ये मान लो सेल वॉल हो गया, एक ही सेल वॉल है। अब नया सेल वॉल बनेगा तो इसके अंदर बनेगा, तो जैसे ही अंदर बनेगा तो ये बाहर वाले को प्राइमरी बोल दोगे, अंदर वाले को सेकेंडरी बोल दोगे। जो नया बना वो सेकेंडरी। तो अब ग्रोथ कौन करेगा? द सेकेंडरी वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ नहीं, विच ग्रेजुअली डिमिनिश एज द सेल मैच्योर। ये गलत है। और ये टुवार्ड मेम्ब्रेन के साइड सेकेंडरी वॉल फॉर्म होता है, ये ग्रोथ करेगा। तो रीजन एज फॉल्स आर इज ट्रू। द स्पेस लिमिटेड बाय इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। सही है। दे आर मतलब इनर क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो मैट्रिक्स वाले पार्ट को स्ट्रोमा बोलते हैं। देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल इन क्लोरोप्लास्ट कॉल्ड द स्ट्रोमल लैमेली। हाँ, वो फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल होते थे ना, ऐसे ऐसे जो जोड़ते थे दो दो ग्रेना को। तो इसमें क्या होगा? 148 का तो एक्सप्लेन भी कर रहा, नहीं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। कहाँ एक्सप्लेन कर रहा है भाई? इसमें बात हो रहा है स्ट्रोमा का, इसमें बात हो रहा है स्ट्रोमा लैमली का, तो कोई रिलेशन ही नहीं है। तब 4 दोनों स्टेटमेंट सही है। राइबोजोम आर ए ग्रेनुलर स्ट्रक्चर। राइबोजोम ए ग्रेनुलर है, राइबोजोम ग्रेन्यूल्स हैं भाई, 2 ग्रेन्यूल्स 50s 30s तो मिलकर 70s। लार्जर सब यूनिट स्मॉलर सब यूनिट ग्रेन्यूल है। राइबोजोम राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना होता है, ये तो सही है।
तो ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, 45 मिनट होने को। ईच क्रोमोजोम इज विजिबल ओनली इन डिवाइडिंग सेल। सेल साइकिल वालों में पढ़ोगे, मेटाफेज में विजिबल होता है बेसिकली, मेटाफेज उस वाले में पढ़ोगे आप चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर। सिंगल ह्यूमन सेल एज अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड डीएनए। ह्यूमन का जो डीएनए का लेंथ होता है वो 2.2 मीटर होता है अप्रॉक्स। तो एक सेल में, एक इन वन सेल, तो दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेन तो नहीं कर रहे, नॉट एक्सप्लेन। ओके, तो ये टेस्ट ख़त्म हुआ सेल का। आगे और 2-3 सेल का जो टेस्ट पेपर होगा वो भी आएगा, आकाश का आएगा, एलन का आएगा, लाइक जो बोलोगे वो आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। और ये 2026 के लिए आएगा, 2027 के लिए आएगा। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन देख लेना, कमेंट बॉक्स देख लेना, प्लेलिस्ट बनेगी सबकी। लाइक अगर सेल का 2-3 वीडियो आया टेस्ट पेपर का 45 क्वेश्चन का, तो 2-3 वीडियो का प्लेलिस्ट बनेगा। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।